Hello everyone, and I hope you all are well and good. So here we are back with another question, that's the unique subset from Geeks for Geeks. It is based on recursion and backtracking. There is a similar question available on LeetCode as well, where it is named as subsets, but the LeetCode wala question is basically the subset of Geeks for Geeks question. बिकॉज आपको गीक्स फॉर गीक्स वाले क्वेश्चन में दो कंडीशंस एक्स्ट्रा दे रखी है जिसके लिए आपको स्लाइटली एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन रिकर्जन एंड बैकट्रैकिंग. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको एक एरे दे रखा है एंड उस एरे के आपको सारे के सारे पॉसिबल यूनिक सबसेट जो है उसको रिटर्न कराना है. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. इसके लिए आपको दो कंडीशंस दे रखी है. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट योर सबसेट जो आप रिटर्न करा रहे हो वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए. एंड द सेकंड कंडीशन इज कि देयर कैन बी डुप्लीकेट एलिमेंट्स. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एरे में सारे यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, आपके एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. लाइक योर एरे कैन बी 1 2 2 3 एज वेल. तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो आपकी सबसेट बन रहे हैं, अगर आप नॉर्मल मेथड से सबसेट निकाल रहे हो तो आपके कुछ डुप्लीकेट सबसेट्स भी बनेंगे, बट आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिक सबसेट को ही रिटर्न कराना है. सो दैट इज द सेकंड कंडीशन. So let's move to the solution part, to the hint part. And so basically this is the code. But before going through the code, we will firstly solve it using one of the example. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे का आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आप कोई भी एक एरे के एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हो सकती है. या तो आप उस एरे के एलिमेंट को सब एरे में ऐड करो, या तो आप उस एरे के एलिमेंट को सब एरे में ऐड ना करो. यही सिर्फ आइडिया पे आपका पूरा का पूरा रिकर्जन ट्री बन जाएगा. एंड लेट्स फॉर्म द रिकर्जन ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. लेट्स से ARR इज 1 2 3, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इंडेक्स. तो हमने 1 से शुरू किया. अब पॉसिबिलिटी हमने जैसे अभी आइडिया में डिस्कस किया कि क्या हो सकता है, या तो आप उस 1 को लो या उसको ना लो. Instead whether you take the 1 or whether you ignore the 1. तो अगर आपने 1 को लिया तो ये आपका सबसेट बनेगा. अगर आप 1 को नहीं लेते हो तो एक empty सबसेट बनेगा, राइट. तो this is denoting the empty subset. Let's say you move to the next element, that's your 2. now आप ये वाला जो है पर्टिकुलर रो, उसमें आप ये वाले 2 को टेक एंड इग्नोर करोगे, राइट. तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं 2 को लूं तो अगर मैं 2 को लेती हूँ तो इट विल बी लाइक 1 2. एंड अगर मैं 2 को नहीं लेती हूँ इस वाले स्टेप में तो वो जो पहले था वही यहाँ पे आ जाएगा, राइट. इन दिस केस एज वेल दिस वाज एन एम्प्टी सेट. उस एम्प्टी सेट में मैं 2 को लेती हूँ तो इट विल बी लाइक सिंपल 2. एंड उस एम्प्टी सेट में मैं 2 को नहीं लेती तो अगेन इट विल बी एन एम्प्टी सेट. वी मूव टू अवर नेक्स्ट एलिमेंट, दैट्स द 3. So in this array, in this subset, whether I take 3, so if I take 3, I get 1 2 3, and whether I ignore 3, so in case I ignore the पहले वाला जो array था, subset था, वही same to same copy हो जाएगा. In this वाला case, if we take 3, तो मेरा subset बन जाएगा 1 3, and in case I ignore 3, तो मेरा वही का वही copy back हो जाएगा. In this as well, अगर मैं 2 में 3 को add करती हूँ तो it will be a 2 3. एंड अगर मैं 3 को इग्नोर करती हूँ तो पहले का 2 एज इट इज. एम्प्टी सेट में अगर मैं 3 को ऐड करती हूँ तो सिंपली 3 हो जाएगा. एंड एम्प्टी सेट में अगर मैं 3 को ऐड नहीं करती हूँ, इग्नोर करती हूँ, तो वो वापस से एम्प्टी सेट बन जाएगा. सो दिस इज बेसिकली द रिकर्शन ट्री ऑफ 1 2 3 एरे. तो इसी लॉजिक पे बेस्ड है, टेक एंड इग्नोर वाले लॉजिक पे बेस्ड है हमारा कोड. तो लेट अस मूव टू द कोड पार्ट. तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई हैव टेकन द 4 पैरामीटर्स जो मैं अपने सबसेट जनरेटर वाले फंक्शन में पास करा रही हूँ. एंड दीज 4 पैरामीटर्स आर वन ऑफ देम इज द रिजल्ट, जो कि आपको जिसमें आपको वेक्टर ऑफ वेक्टर में आपको रिटर्न कराना है, राइट. आपके सारे सबसेट को रिटर्न कराना है, वो आपका होगा रिजल्ट. देन दी हेल्पर एरे, दिस इज दी टेम्पररी एरे जो कि हमारे एलिमेंट्स को स्टोर करेगा एंड वापस से हम उसको 2D एरे में 2D वेक्टर में पुश बैक करते जाएंगे. सो दिस इज दी हेल्पर एरे वेक्टर. देन वी यूज द इंडेक्स एलिमेंट, क्योंकि हमें इंडेक्स वाइज जाना है, राइट. हम एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके कर रहे हैं.
दिस लाइन इज यूज्ड बिकॉज हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में फॉर्म करना है, राइट, सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न कराने हैं सारे सबसेट को। तो हम पहले से ही जो एरे है उसको सॉर्ट कर देते हैं। तो इन केस योर एरे इज लेट्स से 1 3 2, तो आपके सबसेट जैसे है वो अगर इस ऑर्डर में प्रेजेंट है तो आपकी सबसेट उल्टी सीधे बनेंगे ना। बट इससे अच्छा हम क्या करते हैं, पहले से ही एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, तो कोई इश्यू ही नहीं होगा, फर्स्ट कंडीशन इसी से ही फुलफिल हो जाएगी। देन वी कॉल अवर मेन सबसेट जनरेटर फंक्शन, जहाँ पे सारा का सारा कोड लाई कर रहा है, मेजर कोड लाई कर रहा है। तो हमने जैसे डिस्कस किया है, इसके लिए हमने क्या आइडिया लगाया था कि हमारे पास कोई भी एरे का एलिमेंट है, उसके पास दो ही चॉइसेस हो सकती है, या तो वो सबसेट में ऐड हो और या तो वो सबसेट में ऐड ना हो। ठीक है, तो हम पहले तो क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स के को गो थ्रू करना है। तो इसके लिए हमने ये फॉर लूप लगा दिया कि जो इंडेक्स फ्रॉम 0, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स 0 पास करा है, तो फ्रॉम दी 0th इंडेक्स टू दी लास्ट इंडेक्स वो सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स को कंसिडर कर लेगा, राइट। अब ये वाला जो केस है वो हमने ये लाइन क्यों ऐड करी है, क्योंकि देखो हमारे पास क्या हो सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। तो आपके पास क्या हो सकते हैं, 1 2 2 3 भी हो सकते हैं। तो अगर आपने 2 के लिए, ये वाले 2 के लिए सारे सबसेट कंसिडर कर लिए है, तो आपको ये वाले 2 के लिए कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका ऐसा कोई 2 यानी कि डुप्लीकेट वाला केस आता है, तो सिर्फ उसी के लिए आपने ये लाइन रखी है कि अगर आपको डुप्लीकेट मिले तो उसको भगा दो, उसको कंटिन्यू करके भगा दो, राइट। ओके, नाउ कम्स दी मेन पार्ट। और हमारा जो मेन कोड है ना, वो ये सिर्फ 3 लाइनर कोड है, एकदम छोटा सा 3 लाइनर कोड है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपना हेल्पर एरे है ना, हमने एक हेल्पर वेक्टर बना रखा है, उसमें हम अपने ये वाले एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज लाइक फॉर अवर फर्स्ट चॉइस, दिस इज फॉर दी फर्स्ट चॉइस। हमने क्या बोला कि हम एरे के एलिमेंट को या तो ऐड करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो हमारा जो चॉइस 1 है ना, या तो उसको ऐड करेंगे, उसके लिए हमने ये हेल्पर पुशबैक लिखा है कि ये क्या करेगा, ये आपका जो एरे का एलिमेंट है उसको ऐड अप कर देगा, राइट, उसको अपेंड कर देगा। फिर आप हर एक एरे के एलिमेंट के लिए इंडेक्स को प्लस करके नेक्स्ट वाले के लिए कॉल करा रहे हो, राइट, नेक्स्ट इंडेक्स के लिए इस फंक्शन को भेज रहे हो, ठीक है। तो अगर आप पहले आपका 1 2 2 3 एरे है, तो वो पहले 1 के लिए आया, इंडेक्स 0 के लिए आया, देन यहाँ पे आपने क्या किया, 1 को पुशबैक करा लिया आपके हेल्पर एरे में। और जैसे आपने 1 को पुशबैक करा लिया, फिर आपका जो कॉल है वो इंडेक्स प्लस 1 पे चला जाता है, 2 पे चला जाता है, राइट। तो इंडेक्स प्लस 1 पे आप कराते हो, तो उसके पहले आपको ये लाइन मिल जाएगी जो कि है आपका रिजल्ट डॉट पुशबैक हेल्पर। तो आपके हेल्पर वाले एरे के अंदर, वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स आए होंगे, वो सारे के सारे हम रिजल्ट एरे के अंदर, रिजल्ट वेक्टर के अंदर पुशबैक कराते जा रहे हैं अलॉन्ग विथ, राइट। तो अगर आपका 2 आया, नेक्स्ट इंडेक्स हमारा 2 आया, तो उस 2 पे आपने क्या देखा कि हमें इसको भी पुशबैक कराना, हमारे पास इसके भी दो कंडीशन है, या तो इसको ऐड कराए या तो इसको ऐड ना कराए। तो हमने पहले तो इसको ऐड करा दिया, तो जैसे ही हम इसको ऐड कराते हैं तो ये केस बनता है, राइट। वैसे ही हम सारे एलिमेंट्स को पहले क्या कर रहे हैं, पुश बैक कर रहे हैं। बट यू मस्ट बी वंडरिंग, राइट, कि आपने सेकंड कंडीशन को तो कंसिडर ही नहीं किया कि अब हम टेक तो कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को टेक कर रहे हैं, पर इग्नोर तो किसी को कर ही नहीं रहे। तो उसके लिए ही हमारी लास्ट छोटी सी लाइन है, एंड दैट इज दी पॉप बैक वाली लाइन। ये पॉप बैक फंक्शन क्या करता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने पहुंचे, राइट, हम रिकर्जन ट्री कर रहे थे, हमने पुश बैक करते करते हम यहाँ पे पहुंच गए, 1 2 3 पे पहुंच गए। अब ये पॉप बैक क्या करेगा, ये पॉप बैक आपके 1 2 3 में से, ये लास्ट एलिमेंट को हटा देगा, ये 3 को हटा देगा, और ये 3 को हटाने के बाद क्या बचता है आपका, 1 2 बचता है। तो ये 1 2 को वो कॉलर फंक्शन को रिटर्न करता है, राइट। तो अब ये इसके पास क्या आ गया, 1 2 आ गया। तो इसको फिर इसकी जो इम्प्रेशन है ना, 1 2 की जो इम्प्रेशन है, वो हम वापस से उसको हेल्पर एरे के अंदर ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ये जो पॉपबैक है वो क्या कर रहा है कि पॉपबैक आपका जो लास्ट एलिमेंट है उसको हटा के कॉलर फंक्शन को वापस भेजता है और बोलता है कि भैया अब इसको हटा के भी एक बार कंसिडर कर लो। तो आपका जो पहले तो आपने क्या किया, पहले तो सारे आपने टेक वाले केसेस को कंसिडर किया इस लाइन से, एंड बाद में पॉपबैक से यू कंसिडर ऑल दी इग्नोर वाले केसेस,
तो इन दिस वे हमारे सारे के सारे सबसेट्स बन जाते हैं। इसका एक और भी अप्रोच हो सकता है कि आप दो डिफरेंट एरेज बनाओ, डिफरेंट वेक्टर्स बनाओ, और उन दोनों वेक्टर्स के लिए एक वेक्टर जो होगा वो टेक वाला कंसिडर करेगा, या एक वेक्टर जो होगा वो इग्नोर वाला पार्ट कंसिडर करेगा, राइट? दैट कैन बी दिस अप्रोच एज वेल, बट दिस सीम टू मी द मोस्ट एफिशिएंट वे, बिकॉज ये 3 लाइन में शॉर्ट एंड स्वीट वे में एकदम आपको परफेक्ट रिजल्ट देता है. So this is all from my side, and I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching.